आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पाँच का पंच लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हार्ट अटैक होना वो काफ़ी मामूल, इसके केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है और इसकी क्या वजूहत है। कुछ माहिरीन, कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ साथ ही डाइटिशियन भी जुड़ेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, हमें क्या कुछ खाने की ज़रूरत है, किस तरह खाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर जो है, दिल का दौरा पड़ने के जो मामलात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनमें इजाफा देखा जा रहा है। चाहे हम डांसिंग, चहलकदमी के दौरान या जिम के दौरान या ड्राइविंग के दौरान भी इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जिसके साथ ही दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का मानना है कि सेहत के चेकअप के लिए पहले जाना ज़रूरी है और चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टरों के का मानना है। और उसके साथ साथ ही जो अचानक दिल का दौरा है उसकी बुनियादी वजह क्या कुछ है, डॉक्टर इस पर बताएंगे कि आखिर क्या है। या कोई दिल की बीमारी में मुब्तला है, उसे पता नहीं होता है कि आखिर उसकी क्या वजूहत हैं, क्या वो उस बीमारी में मुब्तला है जिसके बाद ही अचानक से उनका दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हालिया महीनों के दौरान या हालिया सालों के दौरान ड्राइविंग या चहलकदमी के दौरान लोगों का दिल का दौरा पड़ने की जो इतलात हैं, वाक़यात है, उसमें इजाफा देखा जा रहा है और इस हालत की गैर मुतवक्का तौर पर तशवीश में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम जो डॉक्टर हैं और जो माहिरीन हैं उनका मानना है कि इससे रोका जा सकता है और लोगों से उन्होंने कहा है कि वो मामूल के मुताबिक सेहत के चेकअप के लिए जाए, पहले चेकअप करे, उसके बाद ही वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ ना खाए जो आजकल जो स्ट्रीट फूड आम होता जा रहा है, वो भी एक अहम वजह मानी जाती है। दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे इंसान को पता नहीं होता है, इसलिए चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टरों का मानना है। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले जो वर्जिश उन अफराद में मोहलिक को मुतहरिक कर सकती हैं जो जिस्मानी सरगर्मी करना या जिम जाना बग़ैर किसी दिल का या चेकअप करने के बगैर ही वो जिम जाते हैं, उसके बाद ही वो कुछ ऐसी ग़िज़ा भी खाते हैं, वहाँ से प्रोटीन वगैरह और दूसरी चीज़ें खाते हैं बिना डॉक्टर के सलाह मशवरे, वो भी एक वजह मानी जाती हैं, उससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो जहनी तनाव है, मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है, वो भी इसमें एक अहम वजह मानी जाती हैं। और साथ ही साथ जो मंशियात के आदी अफराद हैं, अगरचे वो भी एक वजह मानी जाती हैं इसमें कि ज़्यादा मंशियात जो ड्रग लेता होगा उससे भी अचानक से दिल का दौरा पड़ सकता है और उसकी भी मौत हो सकती है, ये भी एक अहम वजह मानी जाती है। और साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल चेंज होना, ग़िज़ा का खान पान जो है वो भी तब्दील होना, वो भी इसमें एक अहम वजह मानी जाती है। इस खबर पे आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, दो मेहमान हमने आज इस प्रोग्राम में लाए हैं। एक है डॉक्टर महरूज़ मिर्ज़ा जो दिल के डॉक्टर के माहिर हैं, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया महरूज़ साहब प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और दूसरा है हमारे साथ योगा आचार्य गोविंदा जो कि डाइटिशियन हैं, खान पान के हवाले से वो हम आपको बताएंगे कि वो अपनी सलाह मशवरा देंगे कि आखिर हमें क्या खाने की ज़रूरत है और क्या हम अपनी जो खाने पीने की आदत है क्या हम वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या वो एक अहम वजह मानी जाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो दिल का दौरा पड़ने के जो वाक़यात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क के अंदर देखेंगे हम, तो आए रोज़ इसमें इजाफा देखा जा रहा है, एक बड़ा कंसर्न माना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो अहम चीज़ ये भी है कि जो यंगर एज के चाहे 15-18 से लेकर 25 या 30 साल के दरमियान जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो इसके अहम शिकार जो है दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात उनमें इजाफा देखा जा रहा है। आखिर इसकी क्या कुछ अहम वजह है? देखें कि जो यंग ऑनसेट हार्ट अटैक होता है उसमें एक तो बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जी जो अंडरलाइंग पेशेंट्स को पता नहीं होते हैं पहले से। ठीक है। जी। प्लस जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, तो हाई इंटेक का फैट इंटेक है, ठीक है, हम्म। या कोई ड्रग एडिक्ट है या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, वो भी हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं
जिस कुछ जो यंग पेशेंट्स होते हैं, इवन के अगर कोई उनमें एडिक्शन भी नहीं हो और कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं हो, फिर भी कुछ जेनेटिक फैक्ट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता, और वो उसी वक्त एवेलुएट करते हैं जब कुछ हो चुका होता है। इसीलिए जो जिन फैमिलीज में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस केस में हमें उनमें जो भी यंग जनरेशन है उनको एवेलुएट करना चाहिए। कोई भी अगर एटिपिकल चेस्ट पेन भी होती है, ठीक है, उसको जी। भी एवेलुएट करें, और जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जितने भी उनको पहले इन्वेस्टिगेट करवाएं और प्रिकॉशंस लें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने देखा है कि जो लाइफस्टाइल लोगों का आजकल बड़ा चेंज होता जा रहा है, और उसके साथ साथ ही खान पीन भी एक अहम वजह माना जाता है कि आजकल जो स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं उसमें तेल ज़्यादा होता है, तली हुई चीज़ें होती हैं। क्या ये भी एक अहम वजह है कि दिल की बीमारियां इससे जन्म लेती हैं? बिल्कुल सर, देखें, जो ऑयली जितने भी हम फ्राई चीज खाते हैं, तो आपको आप देख नहीं सकते कि वो जहाँ से वो लेते हैं वो ऑयल कितनी बार यूज हो चुका होता है पहले भी, क्योंकि आप कोई एक कितनी फूड अडल्ट्रेशन है उसके कारण भी, और ऑयल का रीयूज होना, एक एक ऑयल में बार बार चीजें बनना, ठीक है, जो भी स्ट्रीट फूड होता है, ठीक है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसीलिए हमेशा घर का बना हुआ खाएं, और जो स्ट्रीट फूड होता है पहले उसका आप अच्छे से चेक कर लें कि वो किस वे में उसको चीजों को बनाता है। जी। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो हमारा फूड इनटेक है। अब ज़रा गोविंद दास के पास चलते हैं। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हमें क्या खाने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं? दिल की बीमारियां जो आजकल आम होती जा रही हैं, दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हम ऐसा खाना हमने तर्क किया है जो हमने खाना चाहिए था ताकि इन बीमारियों से हम दूर रह सके? हरिओम, जी। नमस्कार आप सभी को। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा जो तली हुई चीजें हम खाते हैं, जी। तो वो हमारे सेहत के लिए निश्चित रूप से नुकसान करती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके छोले कुलचे या बहुत ज्यादा भारी भोजन कर लेते हैं। हम सलाह देते हैं योग में कि आप नॉर्मल जैसे जूस या अंकुरित आहार खाएं, जिससे आप स्वस्थ रहें। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज्यादा योग करते कर लिया या जिम कर लिया तो तुरंत उनका हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जी। बहुत ज्यादा एडवांस जो नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, बहुत से लोग, उनको हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। और यदि बहुत से लोगों को यह भी देखा गया है, मोटापा भी कारण हो सकता है, बिल्कुल। धूम्रपान भी हो सकता है। और इसके साथ में जैसे बहुत से लोग रात्रि में नहीं सो पाते हैं, आपने देखा होगा रात्रि में जागते रहते हैं, उनके मानसिक टेंशन लेते रहते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। उसके लिए हम बताते हैं जैसे कि कुछ प्राणायाम है कि आप इन प्राणायाम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय, आपका हार्ट ठीक रहेगा। आपका हार्ट योग नॉर्मल करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो यंग 15 16 17 18 साल का। जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा, दौड़ करके हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, तुरंत हमारी श्वास फूलने लगती है। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो दौड़ कर चढ़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए योग भी यदि हम करते हैं तो खुला होना चाहिए आसमान, जहां नेचुरल हवा हमको मिले, हमारे लंग्स को जहां आराम से स्वस्थ रखें, और हार्ट को भी। तो जितना योगा हो सकता है, जितना प्राणायाम हो सकता है, स्विमिंग जिम्पिंग जो भी आप करते हैं, इतना करें कि आपके हार्ट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। जी। डॉक्टर साहब, मिर्ज़ा साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ये कितना इफ़ेक्ट करता है? क्या ये भी एक वजह है इससे जो दिल की बीमारियां हैं उससे जन्म लेती हैं, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ? जिस तरह से आजकल हम देखा बहुत ज़्यादा है, चाहे रोज़गार को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर, घरेलू मसाइल भी हैं, या ये भी एक अहम वजह है?
स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट डिजीज के रिलेटेड। अगर जिस पेशेंट को कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होगा, अगर एक ही रिस्क फैक्टर है और वो है स्ट्रेस, तो उस पेशेंट में भी कार्डिक जो डिजीज है वो उसका इंसिडेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस जिसको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो जो स्ट्रेस है वो कार्डिक डिजीज के इंसिडेंस को बढ़ाता है। और स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो, स्ट्रेस चाहे जॉब रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, या किसी भी रिलेटेड स्ट्रेस होगा, वो डायरेक्टली आपके हार्ट के डिजीज के इंसिडेंस को बढ़ाएगा। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्ट्रेस लेना या जो हम आजकल देखा जा रहा है रोज़गार को लेकर घरेलू कुछ मामलात हैं, उसकी वजह से भी जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। योगा के साथ साथ जो दीगर हम खुले फ़िज़ा में कोई वर्जिश करते हैं, क्या इससे जो मेंटल हेल्थ है उससे दूर हो सकती हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल, ऐसा है। आजकल के आधुनिक युग में हमने देखा मोबाइल हम लोग 12-12 1 बजे रात तक चलाते हैं और अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं। तो नींद का पूरी तरह से नींद का लेना बहुत जरूरी है। आप कम से कम बॉडी को 7 से 8 घंटे दीजिए ताकि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। और जैसा आपने कहा, मेंटल हेल्थ कोई भी समस्या हो, जैसे जॉब है या आजकल देखा गया है बच्चे लोग पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो उसको लेकर के भी, या फिर किसी ने कुछ कह दिया उस दिमाग में बार बार वो चल रहा है, अच्छी नींद नहीं आ रही, सो नहीं पा रहे हैं, वो सीधे हार्ट में भी आपकी असर करती है। तो इसके लिए ये है कि आप अच्छी नींद लें, थोड़ा सा बाहर जाएं, नेचुरल हवा लें, पहाड़ों में जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा हंसी मजाक भी करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रूटीन है बॉडी के लिए। खेलना कूदना भी जरूरी है, अपना काम भी जरूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है, ताकि बॉडी को पूरा बैलेंस बनी रहे। केवल आप सीरियस बैठे रहते हैं 8 घंटे, गए सो गए, फिर सुबह वही, तो वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। बॉडी को सब कुछ दीजिए जो बॉडी चाहती है। ठीक है, दोबारा मैं आप लोगों के पास आऊँगा। यहाँ पे एक वक्त हो चला है छोटा सा तिजारती वक्त। खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के 5 में। नाज़रीन, हम बात आज कर रहे हैं दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उसकी क्या कुछ वजूहात है। हमारे साथ कुछ माहिर है, डॉक्टर भी है हमारे साथ और साथ ही साथ माहिर ग़िज़ाइयात भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अब ज़रा बात जिस तरह से हम ड्रग्स की करते हैं, ड्रग्स देना चाहे हम अल्कोहल लेते हैं या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं नशे की वो लेते हैं, चाहे इंजेक्शन लेते हैं या बाकी चीज़ें, उसकी वजह से भी अक्सर हमने देखा है कि अचानक से किसी की मौत होती है और सड़क पे पड़ा होगा। तो क्या ये भी एक वजह है कि ज़्यादा ओवरडोज होना, या इससे भी ये जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं? देखें, जो हाई डोज इनटेक जो ड्रग्स लोग करते हैं, जैसे आप कोकेन की एग्जांपल ही ले लें, तो वो ना एक वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब कि वो दिल की नसों को ना सुकड़न हो जाती है उससे, दिल की नसों को तंग कर देता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए। लेकिन वो उससे मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, एक मोस्टली ये यंग जो जनरेशन है, यंग बच्चों में पाया गया है जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन वो हाई डोज ड्रग ले लेते हैं कभी। तो क्योंकि कॉर्नरी वेसल जो होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं इन ड्रग्स के लिए, तो एकदम से वेसोस्पाज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है एकदम से रुक जाएगा और उसके कारण एकदम से उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल मोस्टली अरिदमिया काज करता है। एकदम से अगर हाई डोज इंटॉक्सिकेशन होगी, जो भी जो लोग यहाँ पे तो नहीं होता, जो आउट ऑफ बाहर की स्टेट्स होती हैं जहाँ पे लोग घर में अल्कोहल लेके होते हैं, उसमें जो मेथनॉल टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसमें भी काफी हार्ट के डिजीज हो सकती हैं। लेकिन ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स मोस्टली वो वेसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू ब्लड सप्लाई को, हार्ट की ब्लड सप्लाई को रोकते हैं और हार्ट अटैक का एक रीजन बनते हैं। इस केस में हमें
बहुत ही प्रिकॉशनरी हमें कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से देखें हार्ट की बीमारियों से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अर्ली इंटरवेंशन बड़ा जरूरी है। जितना आप किसी भी चेस्ट पेन को लेके डिले करते रहेंगे, ठीक है, और सोचते रहेंगे हम अभी जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन आप डिले करेंगे। उसी डॉक्टर साहब, डिले यहाँ में यहाँ अब एक चीज़ आपसे जानना पहले तो चाहूँगा, आप अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा, किसी को दिल की बीमारी हो, तो उसे कैसे पता चले कि वो इस बीमारी में मुब्तला है और उसे क्या बहुत जल्दी ज़रूरत करने की है? देखें, हर किसी को कभी भी कोई भी बीमारी होती है, वो फर्स्ट टाइम होता है, वो मोस्टली एक डिनाइल मोड में होता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी उसे होता है, हर किसी को पहली बार ही हार्ट अटैक होगा और उसको उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी, जैसे कोई यंग एथलीट है, वो नॉर्मली रोज 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चलता है, जी। ठीक है, लेकिन अभी और उसे पहले कोई भी सिम्टम नहीं थे, हालांकि उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन उसी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे चलने पे अब उसे सांस फूल रही है, थकावट हो रही है, या उसे बैठना पड़ रहा है उसी काम करते हुए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए उसको पहले ही टाइम पे पहले रहते हुए ही पहले उसका एक एवेलुएट करना चाहिए, किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। तो जो हार्ट के लक्षण हैं वो हैं किसी को जो हमेशा कोई काम करने पे चेस्ट पेन जब होगी, ठीक है, और काम करने में चेस्ट पेन होगी और बैठने पे थोड़ा वो कम हो जाती है, जैसे वो रेस्ट करता है, अच्छा, वो पेन सबसाइड हो जाती है, मगर जब चलेगा तो वो पेन फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। ये टिपिकल फीचर होते हैं कार्डियक डिजीज के, ठीक है। और किसी का अगर चेस्ट पेन नहीं होगी तो उसको सांस फूलेगी, जैसे पहले कोई उतने काम पे उससे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब उसे उतने ही काम होने पे सांस फूलती है जी। या थोड़ा थकावट होती है। सारे फीचर्स हैं जो कार्डियक डिजीज होने के। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ मैं देख रहा हूँ, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये माना जाता है कि ये जिसको हार्ट अटैक आता है तो ये एक अहम बीमारी है। ये ज़रा समझाइएगा कि ये कौन सी बीमारी है, कैसे ये पता चलता है कि ये बीमारी है? देखें, कॉर्नरीज बोलते हैं जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं जो खून सप्लाई करती हैं, उन्हें कहते हैं कॉर्नरीज वेसल कहते हैं उन्हें। और जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है ना, वैसे ही हार्ट को जिंदा रहने की भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, और वो न्यूट्रिशन आती है थ्रू कॉर्नरी वेसल्स, ठीक है। और कॉर्नरी वेसल्स में अगर मान लो कुछ बिल्कुल साफ सुथरी होंगी, ठीक है, कॉर्नरी वेसल तो एक होगी ना बिल्कुल जैसे पाइप्स होती हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी साफ सुथरी होंगी तो उसमें मतलब हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती रहेगी। और अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आएगी, दिक्कत अप टू 40% 50%, तो हार्ट बाय मेनी अदर मीन्स उसको कंपनसेट कर लेता है जी। लेकिन जब वो जो दिक्कत होती है, वो जब सिकुड़न जो बढ़ जाती है अप मोर देन 70%, तो वो सिग्निफिकेंट बन जाती है। तब पेशेंट्स को ये सभी हार्ट के लक्षण है, हार्ट की चेस्ट पेन को अंजाइना कहते हैं, तो फिर वो उसको अंजाइना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये जब भी पेशेंट को अंजाइना होता है, चेस्ट पेन एंड एक्सर्शन होता है, जो छाती में दर्द कभी वो चलेगा होगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो उसकी कॉर्नरीज में कोई सिकुड़न होगी वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो उस केस में हम लोग इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन के दो मेथड्स होते हैं, एक इन्वेजिव होता है, दूसरा नॉन इन्वेजिव होता है। मोस्टली हम पहले नॉन इन्वेजिव लेके चलते हैं। नॉन इन्वेजिव में क्या हो गया, जैसे एक तो आप पहले इकोकार्डियोग्राफी करोगे, जैसे आप एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हो ना, वैसे ही हम हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो उसमें अगर कुछ हुआ होता है, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ होता है, तब तो हमें एकदम से दिख जाएगा। तो अगर कुछ नहीं हुआ होता वो नॉर्मल आता है बिल्कुल।
ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें फिर हम एक स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी होता है। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी होता है कि हम पेशेंट को अंडर स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जी। वही अल्ट्रासाउंड करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। स्ट्रेस में हमारे पास स्ट्रेस जो हम देते हैं वो बाय फार्माकोलॉजिकल मीन्स देते हैं और मैकेनिकल मीन्स देते हैं। फार्माकोलॉजी में हम कुछ ड्रग्स देते हैं आईवी, जिसके कारण आपका जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। उसमें हमें जो इकोकार्डियोग्राफी में जो कॉर्नरीज की ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो चेंजेस आती हैं वो हमें दिख जाती हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। दूसरा हम पेशेंट का कराते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी कहते हैं जैसे। ठीक है। टीएमटी में भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट को हम ट्रेडमिल पे थोड़ा कहते हैं रनिंग करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में भी जो ईसीजी चेंजेस आती हैं कॉर्नरीज की प्रॉब्लम के कारण वो भी आ जाती है। ठीक है। और कभी जरूरी नहीं होता कि टीएमटी आपका अगर नेगेटिव भी आता है तो स्टिल पेशेंट को कॉर्नियल आर्टरी डिजीज हो सकती है। ठीक है। क्योंकि इन नॉन इन्वेजिव मेथड्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक ठीक है। ठीक है। डॉक्टर साहब, फिर हम दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। वक्फे के फ़ौरन बाद में आपसे भी बात करूँगा और साथ ही साथ आचार्य साहब से भी जानना चाहूँगा कि अब जब हम जिम जाते हैं, जिम के दौरान ट्रेन वो जहाँ पर एक्सरसाइज हम करते हैं उस दौरान हम बहुत सारी प्रोटीन्स या दीगर ऐसी चीज़ें लेते हैं बिना सलाह मशवरे के। वो का दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब ज़रा आचार्य दास, योगा आचार्य गोविंदास साहब से जानना चाहेंगे। अक्सर हमने देखा है कि जो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम के दौरान वो प्रोटीन्स और दीगर ऐसी चीज़ें लेते हैं। क्या विदाउट वो डाइटिशियन लेना ज़रूरी है या डाइटिशियन के बगैर जिस तरह से हम लेते हैं, किस मिकदार में हम लेते हैं, क्या वो लेना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, जो जिम जाते हैं उनके लिए सलाह ये रहेगी कि कोई भी ऐसा पदार्थ, ऐसा पाउडर या ऐसा कैप्सूल नहीं खाना चाहिए जो आपकी बॉडी को जबरदस्ती ग्रोथ करता हो। हम जिम जाते हैं, हमको लगता है कि 1 महीने में या 2 महीने में ऐसी मसल्स बना लें ताकि लोग देखें कि वाह क्या जिम आप गए थे। ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी को एक नॉर्मल तरीके से ग्रोथ कर रही है, एक बहुत प्रेशर के साथ कर रहा है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी हम मना करते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी आप बताइए कि फैट लॉस करने के लिए बहुत से लोग टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल्स बना रहे हैं या पाउडर है या उनकी लिक्विड इत्यादि बहुत से बनाते हैं, कैसा करें जिससे फैट लॉस हो जाए। तो उसके लिए भी हम मना करते हैं। देखिए, जो नेचुरल तरीके से होगा वो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं जी। तो सेम चीज ये है, जो बच्चे, जो यंग हमारी जनरेशन जा रही है जिम में, उनको लगता है कि हम ये पाउडर खा लें, कैप्सूल खा लें ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ हो जाए। तो ये बिल्कुल भी हम मना करते हैं। आप नेचुरल तरीके से कीजिए। जैसे आप हार्ट की बात करें तो उसमें ये भी प्रॉब्लम हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा उसको प्रेशर डालते हैं, तो इससे वहां की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दिक्कत होने से भी कारण हो सकते हैं, या ब्लड नहीं ठीक से जा पा रहा है या ब्लड का ब्लॉकेज हो गया है। तो इसके लिए हम लोग योग में प्राणायाम बताते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ताकि आपकी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं, जो दिल की मांसपेशियां हैं, किस तरह से मजबूत होंगी और वहां पे ऑक्सीजन लेवल या फिर जो उसको हार्ट को देना है वो प्राणायाम किस तरह से आपको देगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि हार्ट रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ऐसा क्या है? देखें, जो कोविड है, कोविड जो वायरस है ना जी, उसमें ड्यूरिंग कोविड ईरा, जब कोविड पीक पे था, उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम लोगों में अंडरलाइन कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती नहीं थी, लेकिन उनका ब्लड इतना थिक हो जाता था, इतने खून के मतलब थिक हो जाता था कि खून के क्लॉट्स कोरोनरीज में बनना स्टार्ट हो जाते थे। तो उस केस में वो जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, पेशेंट को। तो इसीलिए जो कोविड वायरस है
ये एक हाईली जो ब्लड को थिक कर देता है, ठीक। जिसकी वजह से जो इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक है, वो ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड ईरा इसकी वजह से बढ़ गए। और एक चीज़ है डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा, क्या मौसम के हवाले से इस पर भी कोई असर है कि किस मौसम में, चाहे हम विंटर, समर या ऑटम की बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग ये वाक़यात में इजाफा हो सकता है? विंटर में बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ पैदा होती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि सडन चेंज इन टेम्परेचर ना, अगर टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, स्टिल वो क्या कर देता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है। ठीक। कि हार्ट को ना पंप करना पड़ता है अगेंस्ट फोर्स, जो नॉर्मली जब समर्स होती हैं वैसा नहीं होता। समर्स में वेसोडाइलेटेशन हो जाती है, तो विंटर्स में जो हार्ट डिजीज के इंसिडेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी हार्ट का पेशेंट होगा, उसको हम अवॉइड करते हैं कि उसको अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए जब तक सनराइज ना हो, और एकदम से बिल्कुल लो टेम्परेचर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स विंटर्स में बढ़ जाते हैं। आखिर पर मैं दोनों से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब पहले आपके पास आना चाहूँगा कि अब हम ये जो बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, बढ़ रही हैं, इस पर कैसे हम काबू पाया जा सके इन बीमारियों पर, और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर उठाने की क्या ज़रूरत है? प्रिकॉशंस की हम बात करेंगे, क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये जो रेट है हार्ट डिजीज़ की वो कम हो सके? एक तो अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसको अवॉइड करें। दूसरा, आपका अपनी डेली जो इतना बिजी शेड्यूल है उसमें से 40 मिनट्स एटलीस्ट, 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने आप के लिए दें, क्योंकि आप जो एक आपकी बॉडी ही थ्रू आउट लाइफ आपका साथ देती है, और कोई भी नहीं देता। इसलिए पहले आपकी अगर अपनी बॉडी ठीक होगी, आप फिजिकली स्ट्रांग होगे, ठीक है, उसी केस में आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स को भी संभाल सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। तो अपने बिजी शेड्यूल में से एटलीस्ट 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, और अपने डाइटरी जो डाइटरी हैबिट्स हैं आपकी, तो उसको बड़े अच्छे से, जो अच्छी डाइट है उसको ही लें। ठीक है आचार्य जी, आखिर पर एक चीज़, आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को, कि जिससे उनकी सेहत वो ठीक रह सके? देखिए, ऐसा है, कम से कम बॉडी को 40-50 मिनट, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, देना ही चाहिए। आप मॉर्निंग में दें, इवनिंग में दें, योगा करें, प्राणायाम करें, और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के खाने से बचें, क्योंकि स्वाद के लिए बहुत कुछ डाला जाता है जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक। तो उनसे बचें। दूसरी बात, फ्रूट्स खाएं जो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा है, अंकुरित आहार लें, और बाहर खुले में घूमें। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और घबराहट हो रही है जी। बहुत से ऐसे केसेज आते हैं जो प्लेन में भी जाते हैं, बैठे हैं, तो उनको हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। कोविड के बाद ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि योग करें, प्राणायाम करें, कुछ कॉमेडी करें, ताकि आपकी हैप्पीनेस रहे, बॉडी अच्छी रहे, बाहर घूमें, और इसके बाद खाने पीने का विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। योगा आचार्य गोविंदा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब डॉक्टर महरोज मिर्ज़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसकी क्या कुछ वजूहत है, और हमें जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जो हमारे माहिर ग़िज़ायात उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जो खाना है स्ट्रीट फूड वो उससे दूर ही रहना है, जंक फूड खाना उससे भी दूर रहना है, और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते आगे इस बार जम्मू से आ रही हैं, जहां पर एक बड़ी और अहम मीटिंग पुलिस सरबराह की सदारत में जम्मू के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू में एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है। पुलिस सरबराह की सदारत में अहम इजलास और मिलिटेंसी के बढ़ते वाक़ात जो जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर देखे जा रहे हैं। हालिया हमने देखा है कि
किश्तवाड़ के अंदर, अखनूर के अंदर जो मिलिटेंसी के वाक़ात पेश आए हैं, उस सिलसिले में पुलिस सरबराह की सदारत में एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई है। और यह भी माना जाता है कि पीएम मोदी के जो 19 अप्रैल को दौरा होना है जम्मू कश्मीर को, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे, उस सिलसिले में ये भी मीटिंग ली गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट है मीटिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि डीजीपी नलिन वर्मा जो है वो इस समय बैठक ले रही है और ये बैठक कुछ ही समय पहले जो है वो शुरू हुई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में ये बैठक जो है वो की जा रही है, जहां पर जम्मू संभाग के जम्मू के जो आईजी है वो इसमें मौजूद है और साथ ही साथ तमाम जिला के एसएसपी जम्मू संभाग के सभी रेंज के जो है वो डीआईजी भी इस बैठक में जो है वो मौजूद है। कुछ ही समय ये बैठक देखने को मिली है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 19 अप्रैल को, उससे पहले ये बैठक की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो पुख्ता इंतजाम किया जा सके। तो जो कार्यक्रम है यानी कि ट्रेन का इनॉग्रेशन है वो सफलतापूर्वक। और इस समय आप देखिए आतंकी घटनाओं में काफी समय से जो है वो वृद्धि भी देखने को मिली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो चर्चा की जा रही है। डीजीपी नलिन प्रभात, जो कि इससे पहले सांबा में थे जहाँ पे उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक ली थी और उसके तुरंत बाद जो है वो जम्मू में पहुंचे हैं, जहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय जो है वो बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। हाल ही के वाकई की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे केरी बटल इलाके में जो है वो जिस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया गया और एक हमारा जवान जो है वो शहीद भी हुआ। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय रणनीति को जो है वो तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में एंटी टेरर ऑपरेशन को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 19 अप्रैल को जो है ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं, चर्चा में उनका दौरा रहेगा और साथ ही साथ एक जनसभा भी रहेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती की जा रही है, रणनीति को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो बढ़ाई जाए। और हाईवे की अगर मैं बात करूँ, आप देख लीजिए जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़ा दिया गया है और इस समय तमाम चीजों को लेकर जो है वो रणनीति इस प्लान को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ती हो और साथ ही साथ सफलतापूर्वक जो है वो कार्यक्रम रहे। शिल्पा, एक और चीज, जिस तरह से पीएम मोदी के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है, मजीद चौकसी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो हालिया मिलिटेंट वाक़यात में इजाफा, चाहे हम बटल केरी इलाके अखनूर की बात करेंगे या किश्तवाड़ के जो छात्र इलाके के अंदर 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई, उसके साथ साथ ही उधमपुर के अंदर भी जब गोली चली है मिलिटेंटों को देखा गया है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। उससे रिलेटेड भी ये मीटिंग ली गई है जिसमें जो पुलिस अफसरान, चाहे हम डीआईजी की बात करेंगे या एसएसपीज़ की बात करेंगे, उन्हें इस हवाले से मीटिंग में तलब किया गया है कि उनसे अपडेट लेना है। और हालिया जो वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर, उसने भी सिक्योरिटी सूरत हाल को जायज़ा लिया है और उसके साथ साथ ही पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्हें भी इस हवाले से हिदायत दी गई है कि मिलिटेंसी को किस तरह से काबू किया जा सके जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जिला के एसएसपी इस बैठक में मौजूद है और उनसे एक रिपोर्ट को यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा कि इस समय सिक्योरिटी सिनारियो जो है वो क्या कुछ बना हुआ है, उनके जिले में खासतौर पर उनके जिले में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो तमाम जिला के एसएसपी यहाँ पर मौजूद है जिन्हें जो है वो रिपोर्ट आगे डीजीपी को जो है वो प्रस्तुत करेंगे और एक रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा। देखिए आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है, तो इन आतंकी घटनाओं को जम्मू रीजन में खासतौर पर किस प्रकार से जो है वो थामा जा सके, किस प्रकार से इनकी जो है वो कमी हो और इसमें जो है जिस प्रकार से जम्मू रीजन को यहाँ पर जो है कहीं न कहीं एक गढ़ यहाँ पर जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है, तो इस गढ़ को किस प्रकार से तोड़ना है और आतंकी घटनाओं में कमी लानी है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे रणनीति को तैयार किया जा रहा है। इससे पहले डीजीपी जो की नलिन प्रभात सांबा थे, उन्होंने वहाँ पर भी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, किस प्रकार से जो है सिक्योरिटी सिनेरियो वहाँ पर सांबा में इस समय बना हुआ है। तो सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था की सुरक्षा मीटिंग लेने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय करीबन मैं आपको बता दें कि 4:30 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हुई है और अभी भी चर्चा की जा रही है। रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो डीजीपी को प्रस्तुत की जाएगी और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को यानी कि किस प्रकार से और भी बढ़ाया जा सके। और इस समय अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो आप देखें सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात किए हुए हैं, साथ ही
जो कार्यक्रम 19 अप्रैल को होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर इस वक्त पुलिस सरबरा जो नलीन प्रभात उनकी सदारत में एक अहम इजलास तलब किया गया सिक्योरिटी को लेकर, और उसके साथ साथ ही जो वजीर आजम का 19 अप्रैल को दौरा होने वाला है जम्मू कश्मीर का, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे, उस सिलसिले में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। 4:30 ये मीटिंग शुरू हुई है, जो कि अभी भी जो पुलिस हेडक्वार्टर हैं वहां पर अभी भी ये जारी हैं। तो नाजरीन फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।